झारखंड की राजनीति में आज एक नाम नहीं, आज एक रणनीति चुनी गई है। आज सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं हुआ है, आज बीजेपी ने अपना अगला राजनीतिक रास्ता तय किया है। बीजेपी ने झारखंड में ओबीसी कार्ड खेल दिया है, सिंगल नॉमिनेशन के जरिए संदेश दे दिया है और लगभग तय कर दिया है कि प्रोफेसर आदित्य साहू ही झारखंड बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। कोई मुकाबला नहीं, कोई दूसरा दावेदार नहीं, कोई संगठनात्मक टकराव नहीं, यह सन्नाटा नहीं है, यह केंद्रीय नेतृत्व की रणनीतिक शांति है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिंगल नॉमिनेशन क्यों? बीजेपी को ओबीसी कार्ड खेलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या यह फैसला सिर्फ संगठन का है या 2029 की सियासी तैयारी? और आदित्य साहू ही क्यों? आज इसी राजनीति को खोलेंगे परत दर पर, तथ्यों के साथ, रणनीति के संकेतों के साथ। अब समझिए सिंगल नॉमिनेशन का सियासी मतलब। मंगलवार को नामांकन हुआ, समय था दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक, लेकिन इस 2 घंटे में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल हुआ, नाम प्रोफेसर आदित्य प्रसाद साहू। अब राजनीति में जब चुनाव में सिर्फ एक नामांकन होता है तो उसे संयोग मत समझिए, यह सहमति की राजनीति होती है, यह हाईकमान की मुहर होती है। बीजेपी में सिंगल नॉमिनेशन का मतलब साफ है, जिस पर फैसला हो चुका है उसी को मैदान में उतारो। और यह सहमति ऐसे ही नहीं बनी। चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव एक दिन पहले रांची पहुंचे, वरिष्ठ नेताओं से मिले, संदेश साफ किया, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला यही है, कोई दूसरा नाम नहीं आएगा और नतीजा निर्विरोध अध्यक्ष। ओबीसी कार्ड बीजेपी की मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक है? अब आते हैं असली राजनीति पर। बीजेपी ने झारखंड में ओबीसी कार्ड क्यों खेला? 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी सत्ता से बाहर है, लेकिन पार्टी ने तुरंत 2 फैसले किए। पहला, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया ताकि सदन के अंदर एक आक्रामक चेहरा रहे। दूसरा, संगठन की कमान ओबीसी पृष्ठभूमि के नेता को देना। तो झारखंड की राजनीति को समझिए, आदिवासी वोट पहले से ध्रुवीकृत, अल्पसंख्यक वोट लगभग तय, बचता है ओबीसी वोट बैंक जो चुनाव में गेम चेंजर बनता है। बीजेपी जानती है कि अगर ओबीसी साथ लिया तो सत्ता की वापसी आसान हो सकती है और फिर यहीं से आदित्य साहू का नाम सबसे ऊपर आता है। आदित्य साहू ही क्यों? अब सवाल यही है कि आदित्य साहू क्यों? पहला कारण संगठनात्मक अनुभव, 20 साल से ज्यादा का राजनीतिक सफर, जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक। दूसरा कारण प्रोफाइल, शिक्षक, राज्यसभा सांसद, साफ सुथरी छवि, विवादों से दूरी। तीसरा और सबसे अहम, सामाजिक संतुलन। आदित्य साहू वैश्य समुदाय से आते हैं जिस पर बीजेपी की पारंपरिक पकड़ है, लेकिन उन्हें ओबीसी चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाकर बीजेपी डबल मैसेज दे रही है। पहला मैसेज, हम परंपरागत वोट भी संभालेंगे और एक नए सामाजिक आधार को भी जोड़ेंगे। अब जानिए आदित्य साहू के बारे में। आदित्य साहू का राजनीतिक सफर शोर वाला नहीं बल्कि धैर्य वाला रहा है। 2019 तक कॉलेज में पढ़ाया, संगठन में चुपचाप काम किया, उपाध्यक्ष, फिर महामंत्री बने, फिर कार्यकारी अध्यक्ष और अब सर्वोच्च पद प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठने वाले हैं। यह बीजेपी का पसंदीदा मॉडल है, कम बोलो ज्यादा संगठन चलाओ। जुलाई 2022 में राज्यसभा भेजा जाना इसी बात का संकेत था कि आदित्य साहू को आगे बड़ी भूमिका मिलेगी। अब आगे की राजनीति और संकेत क्या हैं? बड़ा सवाल, क्या आदित्य साहू सिर्फ अध्यक्ष होंगे या चेहरा भी बनेंगे? क्या बीजेपी ओबीसी नेतृत्व को आगे कर 2029 की तैयारी शुरू कर चुकी है? क्या संगठन और विधानसभा रणनीति अब एक ही दिशा में चलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि यह फैसला अस्थायी नहीं है, दीर्घकालिक है। तो साफ है, यह सिर्फ नाम की घोषणा नहीं, यह बीजेपी
झारखंड की रणनीति का ऐलान है। सिंगल नॉमिनेशन संकेत है, ओबीसी कार्ड समीकरण है। आदित्य साहू चेहरा नहीं ढांचा है। अब देखना यह है क्या यह दांव बीजेपी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाएगा या फिर झारखंड की राजनीति कोई नया मोड़ लेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी का ओबीसी कार्ड चलेगा? कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।